Hello and welcome to my YouTube channel Dhaval Sharma Vlogs and I hope you guys are doing good. तो आज संडे टाइम हो गया है 5:45 राइट नाउ एंड आई एम एट लोनावला और आज मतलब ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट राइड नहीं था या मॉर्निंग राइड नहीं थी, ग्रुप के साथ राइड नहीं किया। आई एम हियर एट सेवन सैंड्स विला क्योंकि मेरे ऑफिस क्लिक के साथ आया मैं और आउटिंग है तो इसके लिए आया। पीछे आप देख सकते हो माय उसको वरना शॉर्ट पिलिन। तो मैं अभी 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पहुँच के, तो ये लोग सब पहले ही आ गए थे, मैं बाद में आया क्योंकि मुझे सोसाइटी में कुछ काम था, वो काम अटेंड करके ख़त्म करके फिर मैं निकला और पूरा गेटअप होके फिर आया। गर्मी तो थी, बहुत गर्मी थी, राइड करते टाइम पे पसीने छूट गए, बट हाइड्रा बैग था, पानी पीते पीते आया तो इतना पता नहीं चला। और ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी हैपनिंग है और बहुत सारे विलाज हैं यहाँ पे। तो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊँगा, जैसे जैसे हम लोग थोड़ा मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो मैं आपको बताते जाऊँगा। और पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं किस विला में रुका हूँ। सो दिस इज़ द विला। तो ये है वो विला जहाँ पे हम लोग रुके हैं। वहाँ पे खड़ी है अपनी हस्कवर्रा शॉर्ट पिलिन 250। अच्छी पार्किंग मिल गई है, सेफ़ है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ पे स्लाइड है, प्लस ये दूसरा विला था यहाँ पे। तो मैं अभी थोड़ी देर से आपको विला का टूर देता हूँ कि किस तरह से है, कैसा दिख रहा है, और आगे जो भी होगा मैं आपको बताते जाऊँगा। तो इस जगह का नाम है सेवन सेट्स और ये जो है विला नंबर 5 है जिसमें हम लोग रुके हैं। दैट्स माय फ्रेंड ऑन द कॉल। और ये खड़ी अपनी हुस्कवर्रा, यहाँ से एंट्री है। तो मैं आपको एक विला टूर दे देता हूँ अच्छे से। तो यहाँ से एंटर करने के बाद में जो लेफ्ट में है, यहाँ पे है किचन, कुछ इस तरह से है। एंड देन इफ आई टर्न माय कैमरा देन ये उसका हॉल है, लिविंग स्पेस, काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये डाइनिंग एरिया है यहाँ पे। और अगर मैं आपको वो साइड से व्यू दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से है। और बाहर का व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इस तरह से बाहर है। तो जगह बहुत अच्छी है और आसपास में भी ग्रीनरी है। समर सीजन है तो थोड़ा ग्रीनरी कम है, बट इफ़ यू कम हियर ड्यूरिंग द मानसून देन काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे बंद कर देता हूँ और मैं आपको दूसरी रूम दिखाता हूँ। तो सबसे पहला रूम ये है। ये एक बेसमेंट टाइप बना के रखा है जहाँ पे इनका क्लोजेट है, उनके ब्लैंकेट्स फिर कुशन सब रखे हैं। तो ये पहला रूम है नीचे, काफ़ी अच्छा है और इस तरह से कुछ है। यहाँ पे मैं हूँ और बेस्ट पार्ट है ये वार्डरोब, क्योंकि इसमें आ गया है मेरा पूरा गियर। नीचे रखा है मेरा टॉप बॉक्स, मेरा बैकपैक, ये है मेरे बूट्स, राइडिंग पैंट, राइडिंग जैकेट, मेरा हाइड्रा बैग और मेरा हेलमेट। तो एक सेटिस्फैक्शन वाली बात यही है कि एक अच्छा वार्डरोब मिल गया जहाँ पे पूरा सामान मेरा आ गया है, तो मुझे टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है कि कहाँ रखूँ, कुछ मिसप्लेस हो गया तो क्या होगा। तो काफ़ी अच्छा रूम है ये मुझे कुछ काट लिया, मैं अभी बाहर गया था तो कुछ कीड़ा आया तो उसने मुझे काट लिया। ठीक है, चलता है। और वॉशरूम भी एकदम क्लीन है। तो मेरा ऐसा रहता है ना कि अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, अगर मुझे वॉशरूम ऐसा साफ़ सुथरा नहीं मिला तो आई कांट स्टे देयर। यहाँ पे वॉशरूम काफ़ी अच्छा है और सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। मैं भी आपको ऊपर ले चलता हूँ। ये स्टेप जाता है सीधा ऊपर। तो ये स्टेप से 2 और रूम है ऊपर। ये एक दूसरा रूम है ऊपर का, कुछ इस तरह से है।
थोड़ा लिटअप कर लूँ तो और अच्छा दिखेगा। तो कुछ इस तरह से है ये रूम। और वॉशरूम भी वैसे ही है पहले ऐसा। तो ऊपर से कुछ व्यू ऐसा आता है। और देखिए फ़ैन हम लोग ने पर्पसली ऑन करके रखा है क्योंकि गर्म बहुत हो रहा है, गर्म बहुत है तो इसकी वजह से बैठ नहीं पा रहे। तो इसके लिए जो गर्म हवा है वो अंदर ही अंदर घूम रही है। और विंडो इसके लिए ओपन नहीं कर पा रही क्योंकि मॉस्किटो है। तो ये है तीसरा रूम। एंड दिस रूम इज़ रियली स्पेशियस क्योंकि अच्छा लग रहा है, बड़ा है क्योंकि कंपैरिजन जो करेंगे दूसरे रूम से। सो दिस वन इज़ मोर स्पेशियस, देखने भी लग रहा है। इसका रूफ ऐसा है। एंड दिस रूम हैज़ अ बैल्कनी। कहाँ से खुलती है देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से खुलती है। दिस रूम हैज़ अ बैल्कनी। वहाँ पे है पूल एरिया जहाँ पे सब है। कुछ इस तरह से लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 बंगलो है, आगे 2 है, इधर 3 है और यहाँ पे है। तो काफ़ी अच्छी जगह है, मुझे तो अच्छी लगी। और दूसरी चीज़ रहती है ना कि इफ़ यू कम विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, अच्छा भी लगता है। तो आपको विला टूर दे दिया मैंने। अब आगे हम लोग क्या क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली आउटिंग पे आए हैं, थोड़ा मस्ती होगी, मजाक होगा, चिल करेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये पता नहीं क्या काटा है मुझे। तो हो जाएगा ठीक। मेरे को लगता है कि कुछ तो मॉस्किटो था या क्या था, कुछ इसने काट लिया है। इधर भी चलते हैं, मेरे को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं मैनेज कर लूँगा। बैक साइड का आपको दिखाओ तो कुछ इस तरह से सीसॉ है, सीसॉ पे बैठा मैं, स्विंग है, इस पे भी बैठा, मज़ा आ गया। और कुछ इस तरह से वहाँ पे कुछ अबैंडन्ड बंगलो है। तो लोनावला में ना ऐसे बहुत सारे विलास है, बहुत सारी जगह है। और ओवर द वीकेंड यहाँ पे बहुत सारा क्राउड आता है। मतलब अगर आपको एक अच्छा स्टे चाहिए ओवर द वीकेंड, आपको सुकून चाहिए, थोड़ा आपको अपने हेक्टिक लाइफ से बाहर आना है, तो आप आ सकते हो। और यहाँ पे क्या अभी एक लॉन्ग वीकेंड आ गया, सैटरडे संडे तो वैसे भी छुट्टी रहती है, मंडे भी अभी छुट्टी है वोटिंग को लेकर। तो लॉन्ग वीकेंड आ गया तो बहुत से लोग आ गए हैं यहाँ पे। तो हम लोग भी इसीलिए आए। अभी कल सुबह मैं निकल जाऊँगा, ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा है। सो वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं हूँ स्विमिंग पूल में। तो मज़ा मस्ती बहुत चल रही है। फिर ये पता नहीं क्या हो गया है, मैं ये बहुत हो रहा हूँ इस चीज़ से क्योंकि वो अच्छा भी नहीं लग रहा है कैमरे में आके। तो थोड़ा पानी अच्छा है, पानी इतना गर्म भी नहीं है, इतना ठंडा भी नहीं है, ओके है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है पानी में आके। और पूल में तो हमेशा मज़ा ही आता है क्योंकि आप किसी आउटिंग में आओ और फिर इफ़ यू गो टू द पूल, फ्रेंड्स रहता है, कलीग रहता है, तो बहुत मज़ा आता है। दिस इज सूडो, ये हमारा फुटबॉलर सूडो। सूडो अपने फुटबॉल स्किल्स दिखा रहा है और यहाँ पे दूसरे भी खेल रहे हैं। यहाँ प्लेइंग वॉलीबॉल। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। वो हम लोग का विला है वहाँ पे। तो अभी हम लोग थोड़ा रह गए यहाँ पे पानी में, 1 घंटा 2 घंटा हम लोग रह गए। उसके बाद में फिर अपने विला में जाके चिल करेंगे। तो मज़ा आता, मतलब सब जब एक साथ बैठते हैं ऑफिस वाले। और फिर बेस्ट पार्ट यह है ना कि यहाँ रह के ऑफिस की बात ज़रा भी नहीं होती है, काम की बात ज़रा भी नहीं होती है। सब चिल करते हैं, सब अपना मजाक मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, और वो सबसे अच्छी बात है क्योंकि एक ब्रेक की बहुत ज़रूरत होती है। मतलब अभी आप यहाँ पे आए हो, फिर एंजॉय नहीं किया तो फिर कुछ सेंस नहीं बनता है। हम लोग काम करते हैं, मतलब हम लोग की शिफ्ट में इस तरह की है कि टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी कैसा है कि एक ब्रेक तो चाहिए हर किसी को, ना सिर्फ वहाँ पे, बट हर किसी को एक ब्रेक चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपको कभी भी टाइम मिले, भले 1 दिन का 2 दिन का, तो कम आउट एक ब्रेक ले लो, आप चले जाओ कहीं भी।
मेरा ऐसे ही है, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा स्ट्रेस कम करना है या सुकून चाहिए तो आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। लोनावला इज़ माई फेवरेट स्पॉट। मैं महीने में 2 बार तो यहाँ आता ही आता हूँ मैं, और ये महीने में तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 3-4 बार हो गया मेरा लोनावला आके। तो ठीक है, मज़ा आ रहा है। अभी लाइट थोड़ी कम हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि अभी बज रहे हैं 7। धीरे धीरे लाइट भी कम हो जाएगी, फिर ब्राइटनेस कम हो जाएगी, बट फिर भी मज़ा बहुत आने वाला है। हमारे ये मेरे सब कुलीग हैं, साथ में काम करते हैं ऑफिस में। दैट्स करो, दैट्स माय मैनेजर, एंड ये सारे हैं यहाँ पे। ओवेज है, दिक्कत है, तो मज़ा आ रहा है। तो आप लोग बने रहिए व्लॉग पे, आगे जो भी होगा मैं आपको बताते रहूँगा। थैंक यू। तो यहाँ पे प्ले एरिया भी है, यू कैन सी टेबल टेनिस है, देन फूज बॉल है, यू कैन ऑल्सो डू आर्चरी ओवर हियर। तो काफ़ी अच्छा व्यू है अभी तो फ़िलहाल। तो मैं जैसा बता रहा था कि यहाँ पे बंगलोज है और सबको नंबर्स में डिवाइड किया है। तो ये 3-4, आई थिंक वो एंड वाला 5 में है। तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है ये भी, और आप देख सकते हो अभी हम लोग खेल रहे थे टेबल टेनिस, अभी खेल के हो गया है। अब देखते हैं इसके बाद आएगा क्या प्लान है। अगर यहाँ से निकलते हैं फिर से पूल के पास में और फिर आगे डिसाइड करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल। अभी पूल का सब हो गया, टाइम पास करके डुबकी मार के पूल में चिल करके सब कुछ हो गया। अभी हम लोग आए बैक साइड में मिला के, क्योंकि हमारे जो शेफ़ है सूडो, वो बना रहे हैं बारबेक्यू। ठीक है, तो उसने पूरी तैयारी करके रखी थी, घर से चिकन मैरिनेट करके लाया और बहुत ही मेहनत कर रहा है। ठीक है, अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से वो बारबेक्यू सेट कर रहा है, फुल ऐसा सीख में लगा रहा है। मुझसे तो नहीं होता ये सब, तो आई हैव अपॉइंटेड समवन टू डू दिस ऑन माय बिहाफ। तो दिस इज सूडो। Hello people, how are you? दैट्स निकत। और ये हो रहा है हमारा बारबेक्यू। दिस ट्राइसिया, दिस निकत, दिस इज सूडो। बाकी लोग थोड़ा अंदर चिल कर रहे हैं। तो जगह तो बहुत हैपनिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर आपको एक ब्रेक चाहिए, एक आउटिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो नाइट में कुछ ऐसा व्यू है अच्छा। तो सूडो एकदम नहा धो के रेडी होके तैयार है। Yes. और बेचारे ने कल रात से ही मेहनत करी थी, पूरा मैरिनेट करके रखा, और अभी पता है हर एक आउटिंग में एक ऐसा बंदा रहता है जो शेफ का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस टाइम सूडो है, वो सब वही देख रहा है खाने पीने का, बाकी सब अपना अंदर मज़े कर रहे हैं। मैं भी बैठा था, अभी चिल कर रहा था। अभी थोड़ा बाहर आया हूँ, तो आगे आज जैसे जैसे ये रात कटेगी वैसे वैसे मैं आपको ब्लॉग में बताते रहूँगा। तो सूडो ने चिकन रेडी कर दिया है, इसको टेस्ट करके मैं बताता हूँ सूडो ने कैसा बनाया है। वो अभी भी लगा पड़ा है बेचारा, वो बहुत मेहनत कर रहा है। ये है चिकन सूडो ने जो बनाया है, इसको मैं खाता हूँ, टेस्ट करता हूँ और अपना रिव्यू देता हूँ। अगर कोई मेरा वीडियो निकालता तो आप मेरे बैठने के पोस्चर से आप मुझे गालियाँ देते, बट चलता है। सूडो अमेजिंग है, बहुत मस्त है। और आपको एक बात बताऊँ, सुदर्शन राणा एक्चुअल में शेफ़ है, खाली इधर आउटिंग के लिए नहीं कर रहा है, वो एक्चुअल में ही शेफ़ है। वो बहुत अच्छी पेस्ट्रीज केक्स बनाता है और बहुत टेस्टी बनाता है वो। मैंने टेस्ट किया है ऑफिस में, जब पानी पूरी कंपटीशन हुआ था तब उसने पानी पूरी का वो बनाया था, पानी बनाया था, चटनी बनाई थी, एंड इट वाज सो यम। निकत विटनेस है, निकत को बताए। तो अभी और चालू है। तो देखो, मैंने सूडो को यही बोला है अगर कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ, क्योंकि मेरे को ये सब आता नहीं करने। जो भी लगेगा आई एम रेडी है। ठीक है, आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं।
Well, so good morning and welcome back to the channel. So it's day 2 today. आज बर्थडे है और टाइम हो रहा है सुबह के 8:05। तो मेरी नींद तो 1 घंटा पहले ही खुल गई थी। मैं ज़्यादा देर तक सोता नहीं हूँ। तो अगर मैं घर पे भी रहता हूँ तो यूजुअली मैं 8 सवा 8 तक उठता हूँ। बट उससे ज़्यादा मैं सो नहीं पाता हूँ मैं। और रात को भी मैं जल्दी सो गया था। मैं सो गया था समवेयर अराउंड 12:30 और 1 के आसपास में, क्योंकि थकान हो गई थी, नींद भी बहुत आ रही थी। बाकी लोग बैठ के अपना टाइम पास कर रहे थे, चिल कर रहे थे, और मैं जाके सो गया अंदर। नींद हो गई मेरी पूरी, थकान निकल गई, हेडेक हो रहा था थोड़ा, वो भी चले गया। उठा, उठने के बाद में मैंने शॉवर लिया, फ्रेश हो गया, अच्छे से पूरी तरह से फ्रेश हो गया हूँ मैं अभी। चेंज कर लिया अभी। और बाकी सारे लोग सो रहे हैं, मैं अकेला हूँ जो उठ के बैठा हूँ और देख रहा हूँ कि अभी क्या करना है, क्योंकि सच में मुझे ज़्यादा देर तक नींद आती है नहीं। तो इससे अच्छा अपना जो डेली का जो रूटीन फॉलो करते हैं वो फॉलो करो, भले ही कहीं भी जा रहा हूँ मैं। तो अभी ऐसा नहीं कि आउटिंग पे आया तो आराम से फुर्सत पे उठो 10-11 बजे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आदत बन गई है, जो टाइम पे मैं उठता हूँ वो टाइम पे उठूँगा, अपना काम चालू कर दूँगा फिर मैं। तो अभी प्लान ये है कि 11 बजे का चेकआउट है यहाँ से। तो सब तो अभी सोए हैं, पता नहीं कितने बजे तक उठेंगे। तो जब भी उठेंगे फिर फटाफट रेडी होके सब अपना अपना निकलेंगे। देखते हैं ब्रेकफास्ट यही करना है या बाहर जाके करना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे ओवन फ्रेश हो गया जहाँ पे मैं लास्ट टाइम गया था। फिर उसके अलावा दूसरी जगह रामकृष्णा हो गया। तो देयर आर गुड प्लेसेस इन लोनावला जहाँ पे जाके आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, और अच्छी वैरायटी का भी नाश्ता मिल जाता है, खाना मिल जाता है। तो अभी मैं फ़िलहाल क्या करूँगा, मैं फ़िलहाल बाहर जाके अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि फिर निकलना ही है। तो बाद में करने से अच्छा अभी करके रख देता हूँ मैं। तो चलते हैं, बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एक बाइक जब मैं लेके आया था उसके बाद 1-2 बार गई थी बाहर। और अभी ये अपनी हस्की। देखो सबसे अच्छी बात क्या लगी है पता है, इधर आके बाइक को पार्क करने की जगह बहुत अच्छी मिल गई है। और यहाँ पे भी आओ, ये बहुत अच्छे से थी हमारे साथ में, पूरी रात भर हमारे साथ में यहीं पे थी। तो ये है अपनी हस्की। इसको करते हैं कोल्ड स्टार्ट और रखते हैं थोड़ी देर के लिए। लेट्स डू दिस। तो अभी 2 मिनट इसको ऐसे ही रखता हूँ। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रखता हूँ और अच्छे से कोल्ड स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर तो बाइक हो गई है पूरी तरह से कोल्ड स्टार्ट। तो अभी कोल्ड स्टार्ट करने का रीज़न यही था कि जब बाद में हम लोग निकलेंगे तब उतना टाइम बचा हुआ रहेगा, क्योंकि फिर सब जल्दी जल्दी में रह गए, घाई करेंगे। तो मुझे सिर्फ अपना टॉप बॉक्स माउंट करना है, अपना सामान डालना है और निकल पड़ना है। और बाकी मैं अभी विला के बैक साइड पे हूँ। यहीं पे हम लोग ने कल बारबेक्यू किया था और कुछ इस तरह से दिखता है। वहाँ पे स्विमिंग पूल, वो एक कॉमन स्विमिंग पूल है। तो जब मैं पहली बार इधर आया तो मुझे लगा कि हर एक विला का अपना अपना स्विमिंग पूल होगा, बट नहीं, सबका स्विमिंग पूल शेयर होता है। और ये यहाँ पे एक अबैंडन बंगलो है। रात को तो थोड़ा स्पूकी लग रहा था इधर, बट ठीक है। और ये तो अभी भी वैसे का वैसे ही है, इतना कुछ फर्क पड़ा नहीं है। एक ये साइड पे और एक ये साइड पे, पता नहीं मुझे क्या काट लिया जिसकी वजह से ये हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज बर्थडे है, आज वोटिंग डे है। तो आप सभी वोट करने जाइए, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वोट करिए। और आपको जो सही लगता है वैसा करिए, क्योंकि मैं तो जाने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ से वोट करने ही जाऊँगा। मेरा राइट है, मेरा हक बनता है, आपका भी राइट है, आपका भी हक बनता है, आप भी जाइए। और देखते हैं, अभी डिपेंड करता है सबके उठने पे, कभी सब उठेंगे, कब सब रेडी होंगे, कब निकलेंगे, उस पर डिपेंड करता है। तो बने रहिए, जब निकलेंगे तब आपको बताता हूँ कि फिर आगे क्या चल रहा है। मैंने अपना टॉप बॉक्स अभी लगा लिया है
और इसके अंदर आ गया है मेरा बैकपैक जिसमें मेरे कपड़े थे, और ये मेरी स्लाइडर चप्पल, और टॉप बॉक्स लगाने के बाद कुछ इस तरह से लग रही है बाइक। तो मैं अभी 10 मिनट में निकल जाऊंगा यहाँ से। मैंने टी ऑर्डर की है, चाय पी के रेडी तो ऑलमोस्ट हो गया हूँ मैं। बूट्स पहन लिए हैं, पैंट डाल दी है, टी शर्ट है। पानी की बोतल मेरे को बाहर से लेना पड़ेगी क्योंकि ब्लैडर खाली हो गया है, तो बाहर से लेके उसको फिल कर दूंगा, रिफिल कर दूंगा मैं। तो चाय पी के फिर फटाफट निकलते हैं और मोटर वॉक करते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मैं अब निकल चुका हूँ विला से अपने घर के लिए, और मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं सुबह जल्दी निकलूँ 7 बजे और 9 बजे के पहले मैं घर पहुंच जाऊँ ताकि पूरा दिन मुझे रेस्ट मिले। बट फिर मैंने सोचा कि सब लोग अगर उठ जाए तो सबको बाय बोल के फिर मैं निकलता हूँ। फिर मैंने सोचा अब चाय का टाइम हो गया है तो चाय पी के ही निकलूंगा मैं। तो उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया मुझे। बट कोई नहीं, अभी भी मैं 12 बजे के पहले ही पहुंच जाऊंगा, फिर मुझे आधा दिन मिल जाएगा रेस्ट करने के लिए। फिर कल से मेरा ऑफिस है, तो ठीक है। जैसा भी है बहुत अच्छा था ये, जो टाइम स्पेंड किया, जो आउटिंग थी, बहुत मज़ा है इसमें। अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये है ओल्ड खंडाला रोड, तो यहाँ से मुझे रेलवे क्रॉसिंग तक जाना है। फिर वहाँ से डायरेक्टली मुझे विठल खामत का रोड मिल जाएगा, और फिर लेफ्ट लेके खंडाला होते हुए घर। फिर देखते हैं कि मैं कौन सा रूट पकड़ता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक्सप्रेसवे पकड़ के डायरेक्टली खोपोली हाईवे पकड़ लूँ ताकि टाइम बच जाए, क्योंकि अगर मैं खंडाला और खोपोली होते हुए जाता हूँ तो उसमें क्या रहेगा कि मुझे खंडाला घाट पहले उतरना पड़ेगा, फिर खोपोली सिटी में से मुझे क्रॉस होना पड़ेगा, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा क्योंकि तो ट्रैफिक मिल सकता है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार ट्रैफिक नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन है, लोग वोटिंग के लिए जाएंगे, तो आज थोड़ी भीड़ भाड़ कम मिलेगी। और देखते हैं क्या है, ये क्या हो गया है। ये रेलवे क्रॉसिंग तो बंद है, आगे जाके देखना पड़ेगा मुझे कि क्या कुछ तो नोटिस लगा है। ओके, ये बंद ही है, कुछ ट्रैक का काम चल रहा है जिसकी वजह से बंद करके रखा है। अब मुझे पूरा घूम के जाना पड़ेगा जिसमें 5-10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे। यहाँ से अगर मैं सीधा चले जाता तो मेरा बहुत टाइम बचता, और मैं फटफट अपना खंडाला रोड पकड़ लेता था। बट कोई नहीं, अब घूम के भी जाना पड़ेगा तो उसमें कोई इशू नहीं है। चलो फिर चलते हैं। वो रेलवे ट्रैक का कुछ काम चालू है, उसकी वजह से बंद है वो। चलिए, आगे रास्ता बंद है। चलो, अब जिसको पता नहीं है वो तो जाएगा ही ट्रैक की तरफ। तो मुझे पता चल गया तो मैं अब यूटर्न मार के वापस जा रहा हूँ। तो अब ऐसा है कि मुझे जाना पड़ेगा टुवर्ड्स लोनावला स्टेशन। आई मीन प्रॉपर लोनावला स्टेशन तक नहीं जाऊंगा, उसके पहले एक लेफ्ट टर्न आता है, वो लेफ्ट टर्न लेके कुमार रिजॉर्ट आएगा, कुमार रिजॉर्ट से लेफ्ट लेके फिर सीधा सीधा रास्ता है, और जो मुझे पहुंचाएगा खंडाला घाट तक। तो ठीक है, ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट होने वाला है नहीं मेरा। आज वैसे भी मुझे तो रोड खाली लग रहे हैं, तो यूजुअली ओवर द वीकेंड बहुत भीड़ रहती है, और आज मुझे लगता है मंडे है, इसकी वजह से भी भीड़ कम है। क्योंकि कल जब मैं बाहर निकला था, मार्केट की तरफ गया था, तब मुझे अच्छी खासी भीड़ दिखी थी उधर, लोग भी दिखे थे। क्योंकि सैटरडे संडे ऐसा हो जाता है कि लोनावला बहुत टूरिस्ट से भर जाता है। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे स्टे करने के लिए, घूमने के लिए। टाइगर पॉइंट है, एबी वैली है, लवासा पास में है, पावना लेक है, लोहगढ़ फोर्ट है, बहुत कुछ है आसपास में। तो लोग आ जाते हैं थोड़ा अपना बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के, एक ब्रेक मिल जाता है सबको। तो मैं भी इसीलिए आया था ताकि इतना जो बिजी स्केड्यूल हो गया था, स्ट्रेस बढ़ गया था, वो सो उसको कम करने के लिए ये एक आउटिंग तो बनती है। तो मैं आया था इसीलिए। अच्छा टाइम स्पेंड हुआ मेरा, सब कोलीग साथ में थे मेरे, तो मजाक मस्ती हुई, अच्छा फन टाइम था, डांस किया, गाना गाया, सबके हिडन टैलेंट बाहर आए फिर। तो अभी मैं यहाँ से लूंगा राइट टर्न, यहाँ से राइट टर्न लेके फिर ये रास्ता जाएगा सीधा टुवर्ड्स लोनावला स्टेशन। तो चलते हैं और देखते हैं कि कब तक मैं घर पहुंचूंगा, क्योंकि अभी सीन इस तरह से है कि मुझे
घर जाके मुझे भांडुप के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बदलापुर में मेरा नाम आया रहेगा वोटिंग के लिए। फिर भी एक बार मैं जाके वो सेंटर में पता करूँगा, अगर मेरा नाम उधर आ गया है, तो फिर मैं उधर ही डायरेक्टली वोट करके घर आ जाऊँगा। बट अगर नहीं आया है, तो फिर मुझे भांडुप निकलना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, जो भी है, जैसा भी है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो वोट करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं जल्दी निकलने का रीज़न भी यही है कि मुझे वोट करना है। अगर मैं सबके लिए रुकता, क्योंकि 11 बजे का चेकआउट था, अगर मैं सबके लिए रुकता तो फिर और लेट हो जाता, क्योंकि दूसरों का प्लानिंग ये थी कि चेकआउट करके फिर बाहर किसी होटल में जाके ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते, फिर घर पहुँचते-पहुँचते शाम हो जाती। तो मुझे वो नहीं करना था, क्योंकि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोट करना, तो मैं इसको पीछे नहीं छोड़ सकता हूँ। इसीलिए मैं निकल गया, और बाइक पे हूँ तो मुझे कुछ टेंशन नहीं है, अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, मैं कभी भी जा सकता हूँ, कभी भी आ सकता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट है। यहाँ से सीधा घर, घर से रेडी होके अगर बदलापुर में वोट करने मिला तो करूँगा, नहीं तो फिर डायरेक्टली भांडुप जाऊँगा मैं। और देखते हैं क्या है, जो भी है, जैसा भी है, टाइम तो अच्छा स्पेंड हुआ मेरा, एक अच्छा वीकेंड निकल गया मेरा। तो लोनावला एक अलग ही स्पॉट है, जैसा मैंने कल बताया कि मैं बहुत बार आता हूँ यहाँ पे, मतलब महीने में 2 चक्कर तो मेरे लगते हैं। एक्चुअली ये लेफ्ट टर्न लेना था मुझे, मैं आगे चले गया था, ये बात करने के चक्कर में लेफ्ट स्किप हो गया मेरा। तो अभी यहाँ से निकलेगा सीधा ये लोनावला सिटी के तरफ, और जहाँ से मैंने अभी लेफ्ट लिया वो रास्ता सीधा जाता है टुवर्ड्स टाइगर पॉइंट। उसके पहले आता है बुशी डैम। तो अगर आप बारिश के टाइम पे अगर यहाँ पे आओगे तो आजू-बाजू में पूरी ग्रीनरी मिलेगी, और ये रोड पे बहुत ट्रैफिक रहता है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। और टाइगर पॉइंट तो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे से जो व्यू आता है तो वो देखने लायक रहता है, तो और अच्छा भी लगता है, क्योंकि फिर टेम्परेचर भी कम हो जाता है और ठंडी भी रहती है, फॉग रहता है, बारिश आ रही है ऊपर से, तो वो एक अलग ही माहौल सेट हो जाता है। और एक बाइकर को क्या चाहिए? कि एक अच्छा व्यू, एक अच्छा अ, कंपनी, एक अच्छी जगह, एक अच्छी लोकेशन, और फिर चल पड़ो। तो फिर मेरा तो यही है। अब देखते हैं, अब घर जाके पहले वोट करूँगा, फिर आने के बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा मैं। तो ये राइट टर्न जाता है टुवर्ड्स लोनावला स्टेशन, ये लेफ्ट जाता है टुवर्ड्स कुमार रिज़ॉर्ट से ले लेफ्ट लेके विटिल कामत से फिर डायरेक्टली जाता है खंडाला। तो मैं निकलता हूँ अभी घर के लिए। आज का मोटो व्लॉग इतना ही रखते हैं, और आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, एंड एज़ ऑलवेज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।